हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है डॉक्टर स्लम। इस ड्रामा के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे हानियल को दिखाया जाता है, जो कि हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड है। यहाँ वो हॉस्पिटल से निकल के कहीं जा रही थी, लेकिन साथ ही में ना उसे यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था पेट में। और जाते हुए ना वो यहाँ पे हर चीज को, हर एक इंसान को नोटिस कर रही थी कि सब लोग ना कितनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। यहाँ सब लोग ना अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा बिजी थे। यहाँ पे बाकी लोगों के लिए तो ये एक नॉर्मल डे होगा, पर यहाँ पे हानियल के लिए ऐसा नहीं था। वो एकदम से यहाँ पे रोड क्रॉस करते समय ना नीचे गिर गई थी, और यहाँ उसके पेट में भी ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो तो यहाँ पे हिल भी नहीं पा रही थी ठीक से। तभी यहाँ पे वो देखती है कि असल में सामने से ना काफी तेजी से एक ट्रक ना उसकी तरफ आ रहा था। इससे पहले कि वो यहाँ पे कुछ कर पाती, वहां से उठ पाती, वो ना यहाँ बेहोश हो गई थी। वही सीन कट होके फिर हमें यहाँ पे जंगल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक सर्जरी कर रहा था। ये हमारे इस ड्रामा का मेन लीड है, पर यहाँ पे सर्जरी के दौरान ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से कि यहाँ पे वो ना उसके पेशेंट को नहीं बचा पाता। और वही पे सीन कट होके हमें सीधे पास्ट में दिखाया जाता है बुसान 2009 में, जहाँ पे हानियल की मोम ना सारी लोगों को ना फ्री में चीजें बांट रही थी, क्योंकि हानियल ना एक टॉप स्टूडेंट है और उसे ना अपने कॉलेज के अंदर काफी अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। और वही जब दूसरी तरफ हमें भी हानियल को दिखाया जाता है, ये तो यहाँ पे ना काफी ज्यादा बिजी लग रही थी। इसके पास तो जरा भी टाइम नहीं था वेस्ट करने के लिए। वो हमेशा ही ना पढ़ती रहती है, एकदम पढ़ाकू की तरह। अपने हर कपड़े को ना वो ऑर्गेनाइज करके रखती है ताकि जरा सा भी टाइम वेस्ट ना हो। और तो और वो खाना भी ऐसा खाती है जो कि उसे ना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और वो हर एक छोटी ऐसी चीज के लिए जिसके अंदर टाइम वेस्ट होता है ना, वो उस चीज के लिए भी ना टाइमर लगाती थी। वो यहाँ पे ना अपनी पढ़ाई दिन में 17 घंटे किया करती है। और वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे जियोंगुल को दिखाया जाता है उसके दोस्तों के साथ। यहाँ पे असल में उसके स्कूल में ना उसके होल्डिंग्स लग रहे थे, क्योंकि उसका एकेडमिक स्कोर ना काफी ज्यादा अच्छा था पूरे स्कूल में। और यहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी ना उसे काफी ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे। उसके फोटोज ना उसे पोस्टर के साथ ले रहे थे। वही फिर से जब हम यहाँ पे हानियल की फैमिली को दिखाया जाता है, ये खाना खा रहे थे ना, तो इस दौरान ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि किसे ना प्रॉपर्टी में से कितना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। और इन्हीं चक्करों के बीच में ना इनका यहाँ पे झगड़ा भी हो गया था। और यहाँ पे हानियल की मॉम तो ये लड़ाई रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हानियल को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने पढ़ाई में बिजी थी। पर अचानक से ही ना फिर वो यहाँ पे ब्रेक लेने का डिसाइड करके ना वो अपनी मॉम से जाके कहती है कि हम ना फैक्ट्री को बेच देते हैं, क्योंकि मुझे ना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है और यहाँ पे रहते हुए ना मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। इस वजह से ना हमें तो यहाँ से सियोल जाना पड़ेगा। ये सब कह के ना वो वहाँ से चुपचाप चली गई थी। फिर सीधे ही ना हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है, एक लड़का ना यहाँ पे चिल्लाते हुए आता है और कह रहा था कि एक नया ना ट्रांसफर स्टूडेंट हमारे क्लास में आ रहा है। और मैंने टीचर को बात करते हुए सुना था कि वो ना काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो एक लड़की है। पर यार ये बात सुन के तो जियोंगू तो जरा भी खुश नहीं था, क्योंकि स्कूल में ना इसके ज्यादा इंटेलिजेंट और कोई भी नहीं है, और ना ही वो चाहता है कि उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई यहाँ आए। फिर बाद में जब यहाँ पे टीचर ना उसे अपने क्लास के अंदर लेके आते हैं और सभी लोगों से कह रहे हैं कि तुम लोगों को ना इसकी मदद करनी होगी, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम है इस स्कूल में। ये बुसान से आई है सियोल में पहली बार। और वही यहाँ पे ना हानियल और जियोन ना एक दूसरे को तो काफी ज्यादा गुस्से वाली नजर से देख रहे थे, जैसे कि वो तो एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले हैं। और साथ ही में मन ही मन में सोच रहे थे कि एक क्लास में ना दो तो टॉपर नहीं रह सकते। फिर वही कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है, यहाँ पे हानियल तो पढ़ रही थी और इसके पास ना आजू बाजू कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं उससे कुछ सवाल पूछने के लिए कि क्या वो सच में बुसान से आई हुई है। यहाँ पे काफी सारी चीजें वो ना पूछना चाहते थे। और यहाँ पे क्यूरियोसिटी के चलते ना यहाँ पे जंगल भी उसके पास आ गया था पूछने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता है, यहाँ पे हानियल तो कह देती है कि गेट लॉस्ट। ये सुन के असल में बेचारा तो चुपचाप हो गया था और बाकी लोग भी ना फिर वहां से भाग गए थे। और साथ ही में यहाँ पे वो सोच भी रहा था कि तुम कितनी ज्यादा रूड और बदतमीज भी हो। तो वो भी कह रही थी कि फिर क्या तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पढ़ रही हूँ, प्लीज तुम लोग यहाँ से जाओ। फिर वही बाद में ब्रेक के दौरान हमें यहाँ पे जंगयूल को उसके फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे उसकी नजर ना हानियल पे जाती है, जो कि असल में एक्सरसाइज करते हुए ना अपने फोन में पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। ये देख के यहाँ पे जंगयूल तो फिर उसके दोस्तों से पूछता है कि ये करना क्या चाहती है। तो यहाँ पे उसके दोस्त बता रहे थे कि ये ना हमेशा ही अपने फ्री टाइम में ना एक्सरसाइज करते हुए भी पढ़ाई करती है। ये देख के तो असल में अभी फिर ना जियोंगुल भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि ये कितनी ज्यादा अजीब है। फिर वो ये बाद में जब फिर से क्लास में दिखाया जाता है, यहाँ पे टीचर ने उन लोग को एक सवाल करने के लिए देते हैं। यहाँ जियोंगु तो अपने कॉपी में उस सवाल को हल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हानियल ना अपने मन ही मन में ना जल्दी से उस सवाल को सॉल्व करके ना उसका आंसर जियोंगुल से पहले बता देती है। तो ये देख के ना असल में यहाँ पे वो भी शॉक हो गया था। फिर वही बाद में जब क्लास छूटने के बाद ये सब लोग घर जाने वाले थे, तो यहाँ पे वो देखता है कि हानियल ना असल में कुछ खा रही थी। वो यहाँ पे अपने दोस्तों से वो पूछता है कि ये क्या खा रही है। तो उसका दोस्त बता रहे थे कि ये ना असल में टाइम बचाने के लिए ड्राई कॉफी खाती है, कि इसे वॉशरूम ना जाना पड़े और ना ही इसे नींद आए जल्दी। तो ये सुन के असल में वो तो और भी ज्यादा हैरान हो गया था कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। वैसे ही फिर नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है, ये दोनों जब स्कूल जा रहे थे ना, तो असल में ये दोनों तो रेस लगाने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ कि पहले स्कूल कौन पहुंचेगा। फिर वही सीन शूट होके ना हमें यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जाता है जियोंगुल को, जो कि अपनी लाइफ में ना काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था। वो यहाँ पे एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन चुका था और उसे ना यहाँ पे काफी ज्यादा अवार्ड भी मिल रहे थे, और साथ ही में ना वो काफी ज्यादा फेमस भी था। फिर वही फंक्शन खत्म होने के बाद ना वो सीधे ही अपने दोस्तों के पास चला गया था, स्कूल फ्रेंड्स वाले, और यहाँ उनके साथ ना
ना बातें करने लग गया था। तो इसी दौरान उसके दोस्त से बताने लग गए थे कि हम ना रियूनियन पार्टी रखने वाला है, तो तुम्हें ना वहाँ जरूर आना होगा। और बातों ही बातों में ना वो फिर यहाँ पे हानियल की बात भी छेड़ देते हैं। यहाँ पे जियोन को फ्रेंड्स फिर उसे बताने लग गए थे कि शायद ना हानियल को उसका मनपसंद मेडिकल स्कूल कभी मिल ही नहीं पाया। तो ये सुन के वो तो फिर कहने लग गया था कि मुझे पता है, उसने ना असल में लास्ट टाइम एग्जाम ही नहीं दिया था और उसका जो एटीट्यूड है ना उसे कहीं ना कहीं जॉब तो दिलवा ही देगा, तुम टेंशन मत लो। फिर वही नेक्स्ट सीन में जब हमें पे हानियल को ये दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में उसका सीनियर ना असल में उसे काफी ज्यादा डांट रहा था और साथ ही में उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती भी कर रहा था। इतना ही नहीं बल्कि वो तो उसके मुंह पे ना पेपर फेंक के भी मारता है। क्या बकवास है ये, कैसे थीसिस लिखे है तुमने, तुम्हें अपना काम भी नहीं करना आता। वो यहाँ पे ना फिर उसे धक्का देके वहां से चला गया था। और साथ ही में ना हमें ये भी पता चलता है कि हानियल ने ना असल में खाना भी कम खाना शुरू कर दिया था ताकि वो ना अपना टाइम बचा के अपने काम पे ध्यान दे सके, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा ही नहीं होता। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जियोंगू की लाइफ तो काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। वो यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस तो था ही, इसी के चलते ना उसने यहाँ पे काफी ज्यादा क्लिनिक्स भी खोल रहे थे और ऐसे ही चलते हुए। लेकिन फिर एक दिन ना उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से कि यहाँ पे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी अपसाइड डाउन। उसके पास जब एक काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल क्लाइंट आया था जो कि उससे ना असल में सर्जरी करवाना चाहता था। यहाँ पे जियोंगू भी ना वो करने के लिए जब रेडी हो गया था और जैसे ही जब सर्जरी वाला दिन आता है ना वो यहाँ सर्जरी का प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। और वही दूसरी जगह हमें यहाँ पे हानियल को दिखाया जाता है सड़क पे झुका के पेट ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी यहाँ पे जब सामने से ट्रक आ गया था ना तो वो तो यहाँ पे बेहोश हो गई थी और ट्रक ना सीधे ही उसके साइड में जाके रुकता है। और वही तरह यहाँ पे जियोंगू ना अपनी सर्जरी कर रहा था, लेकिन इसी दौरान ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ना उसका पेशेंट ना असल में मर जाता है, वो उसे नहीं बचा पाता। यहाँ पे वो काफी ज्यादा कोशिश भी करता है लेकिन फिर भी ना वो उसे नहीं बचा पाता। फिर बाद में ना हमें उसे सीधे ही पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ की पुलिस ने उससे पूछताछ कर रहे थे कि ये सब कैसे हुआ था। या जंगल बता तो देता है कि सर्जरी के टाइम तो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई थी, पर मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये हुआ कैसे। जैसे ही वो ना फिर यहाँ पे सोचता है कि वो ना सीसीटीवी देख के पता कर पाएगा कि वो क्या हुआ था, लेकिन उस दिन की सीसीटीवी फुटेज ही ना असल में गायब हो चुकी थी। ये देख के तो वो तो काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। तो फिर वही सी शिफ्टो के नाम यहाँ पे सीधे कोर्ट में दिखाया जाता है। जियोंगू को यहाँ पे उसका अपोनेंट वकील कह रहा था कि जंगुल ने ना जानबूझ के उसके क्लाइंट को ड्रग्स दिया था ताकि सर्जरी ना अच्छी हो पाए, लेकिन इसी के चलते ना वो क्लाइंट मर गई। और वही दवाई की बोतल छुपाने के लिए ना उसने उसे फिर डस्टबिन में भी फेंक दिया था और उस बोतल के ऊपर ना असल में जियोंगुल के फिंगरप्रिंट भी मिले हैं। पर यार वो तो कह रहा था कि ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसकी बात तो नहीं ही मानता। और इसी के चलते ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है। वो अपने दोस्त से जाके बात भी करता है इस बारे में कि उसके ऊपर ना 10 बिलियन वॉन का कर्जा हो चुका है इस वजह से। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीजें कैसे हैंडल करेगा। तो यहाँ पे फिर ना उसका दोस्त जो कि एक लॉयर है वो यहाँ पे आके ना उसे बताता है कि इसके लिए ना शायद तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है और साथ ही में अपने सारे क्लिनिक्स भी, क्योंकि उन लोगों ने ना तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस भी किया था। ये सुन के यहाँ पे जियोंगू तो और भी ज्यादा अपसेट हो गया था क्योंकि उसके पास तो अब कुछ भी नहीं बचेगा। वही दूसरी ओर जब हमें पे हानियल को दिखाया जाता है जिसने कि अपने पेट का ना ट्रीटमेंट करवा लिया था जिस वजह से कि उसके पेट में ना काफी ज्यादा दर्द रहने लगा था। फिर जब ना वो वहाँ से घर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे रोड क्रॉस करते समय ना वो काफी ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन जैसे ना वो रोड क्रॉस करने लगती है तभी उसे ना वही फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे वो ट्रक उसे हिट करने ही वाला था और कैसे वो मरने वाली थी। और उसे यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ना ये सारी चीजें क्यों याद आ रही है बार बार। तो इसी वजह से ना वो फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे जाके एक कंसल्टेंट से मिलती है, डॉक्टर से, और सारी चीजें ना उसे बता देती है कि कैसे वो एक्सीडेंट हुआ था और उस दिन के बाद से ना कैसे मुझे वही चीजें बार बार याद आ रही है। जिस दिन उसका एक्सीडेंट होने वाला था ना उस दिन उसने खुद से सिर्फ एक ही बात कही थी कि बस अब टाइम आ चुका है कि मुझे चले जाना चाहिए। और वो यहाँ पे यही बात ने डॉक्टर से पूछ भी रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रही थी। तो डॉक्टर तो बता रहा था कि शायद ना ये सारी चीजें इस वजह से हो रही होगी क्योंकि तुम्हारे ऊपर ना काम का काफी ज्यादा प्रेशर है, इस वजह से काफी ऐसी सारी बातें होगी जो कि तुम्हारे ब्रेन में ना एक डर बना के बैठ चुकी होगी और ना ही तुम उन सारी चीजों से अपना पीछा छुड़ा सकती हो और ना ही तुम उसे भुला सकती हो। और शायद ना इन सारी चीजों से छुटकारा पाने के बाद तुम्हें सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिखाई देता है कि सब कुछ खत्म कर दो। और फिर बाद में ना उसे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए कहता है जिस वजह से कि हमें ये पता चलता है कि शायद ना उसे डिप्रेशन है। तो इसे ट्रीट करने के लिए ना वो फिर यहाँ पे उसे मेडिसिन भी देता है। लेकिन यहाँ पे घर जाते हुए हानियल तो सोचने लग गई थी कि ये बेवकूफी है, मुझे भला डिप्रेशन क्यों होगा, मेरे पास इसके लिए जरा भी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे ना अपनी लाइफ में काफी सारी चीजें करनी है। इसलिए ना वो यहाँ पे अपनी दवाइयाँ फेंक के उसकी जगह बियर खरीद के ना अपने घर चली गई थी। वो यहाँ पे सीधे ही टेरेस पे जाती है तो वहाँ जाके देखती है कि यहाँ पे एक लड़का ना पहले से वहाँ पे खड़ा हुआ था। वो यहाँ पे फिर उससे पास जाके उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों हो। तो जैसे ही वो लड़का पीछे मुड़ता है तो वो और कोई नहीं बल्कि जियोंगू है। और वो भी यहाँ पे ना उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और इन दोनों को ही ना एक दूसरे को देख के उनके फ्लैशबैक याद आते हैं पास्ट के कि इन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद भी था और एक दूसरे के साथ ना काफी ज्यादा नफरत भी करते थे। और इसी सीन के साथ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।